नमस्कार। हम आपसे फिर मिल रहे हैं और हमको आपसे मिलने का बहाना जो है चाहिए होता है, तो कोई बहाना खोजे हैं। तो हमने सुना है कि हमने सोचा है कि एक कहानी के माध्यम से आपसे आज जुड़ाया जाए। एक कहानी आपको हम सुनाते हैं। हालांकि ये सब कहानियाँ देखिए काल्पनिक ही होती हैं, इनमें सच्चाई से इनका कोई वास्ता होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आपसे मिलने के लिए तो ये बहाना ठीक रहेगा। एक बार एक हाथी जो है वो यमराज के यहाँ पहुँचा। वो अपने काम में जो है लगे हुए थे, सब बारी बारी से निपटा रहे थे। अब ये पहुँचा तो इसकी तरफ जब उन्होंने देखा तो बोला, अरे ये जो है तुम्हारे सब घाव, ये सब भाले वाले लगे हुए हैं, सब कान वान तुम्हारे छिदे हुए हैं, ये किसने किया तुम्हारे साथ? इतनी बड़ी शरीर तुमको दे के भगवान ने भेजा जो है धरती पर, अब तुम ये छिदवा वाली किससे मार खाते हो जाके वहाँ? तो बोले कि उसने बोला कि अरे सरकार, एक छोटा ही तो है, लेकिन छोटे शरीर वाला है, लेकिन जो ये मनुष्य जो आपने भेजा है वहाँ, उसके पास इतना बुद्धि दे दिया है, इतना दिमाग दे दिया है कि वो फिर किसी को स्वतंत्र वहाँ रहने नहीं देता। वो फिर वो किसी को स्वतंत्र रहने नहीं देता, सबको अपने बस में वो करके रखता है और फिर जैसा चाहता है उसके साथ वैसा वो बर्ताव कर लेता है। उन्होंने कहा कि जो है, अरे ऐसा कैसे? बोले इतनी बड़ी शरीर तुम एक ही पल में उसको उलट सकते? बोले कुछ नहीं हो सकता है, एक बार जब आप मिल लोगे उससे तो आपकी समझ में आ जाएगी बात कि जो है ये सही मैं कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। बोला यमराज ने कहा, अच्छा देखो हम मिलते हैं फिर आदमी से। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि जो है कि ऐसा है करो कि एक शरीर सहित एक आदमी जो है ले आओ, जो है मिला जाए, जरा उससे देखा जाए कितना जो है वो क्या कैसे इतने बड़े बड़े जानवरों को जो है अपने बस में कर लेता है। अब दूतों ने क्या किया कि आज्ञा आपका पालन। अब वो दूत यहाँ से चले, अब वो गए तो जो है रात के समय में जो है सब सोए हुए थे, सब भाई सब सोए ही रहते हैं, सब सोए हुए थे जो है। अब ये गए तो जो है एक मुंशी जी थे, तो मुंशी जी बैठ के चारपाई पे जो है कुछ हिसाब किताब अपना लिख रहे थे। तो ये जब दूत पहुँचे तो इन्होंने कहा कि अब कहना सुनना क्या है। इन्होंने जो है चारपाई के चारों कोने उठाए और लेके इनको उड़े। अब ये मुंशी जी सोच रहे हैं कि भैया चारपाई हमारी हिल रही है, क्या बात है? तो फिर सोच रहे हैं कि उड़े जा रहे हैं, तो देखे सपना है क्या है। तो वो नीचे हाथ लगा के जब देख रहे हैं तो ज़मीन उनको मिल नहीं रही। तो इसका मतलब है कि हमको जो है कोई ले के चल रहा है, इसका मतलब है वो समझ गए। उन्होंने फिर पूछा कि भैया ऐसा है कि ये कौन हमें लिए जा रहा है? तो दूतों ने कहा कि जो है आपको यमराज ने बुलाया है शरीर जो है, इसलिए अब हमने कहा कि ये सब सो रहे थे तो आप जगे थे, तो हमने कहा कि आप ही से मिला लिया जाए, क्या करना है, आप लिख पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे भी होंगे। बोले ठीक है फिर कोई बात नहीं है। फिर अब इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। यमराज ने तो भाई अनधिकार चेष्टा की है, शरीर बुलाया, तो उनके साथ तो कुछ होना ही चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि मुंशी जी ने जो है वो कागज़ तो था ही उनके पास, अब उन्होंने एक कलम भी थी। अब उन्होंने जो है एक पत्र लिखा तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो है अपना कार्यभार जो है 10 दिनों के लिए इनको सौंप दिया जाए और हम तुम्हें जो है पद से जो है थोड़े दिन के लिए मुक्त करते हैं। आप भी जो है परेशान हो गए हैं, जाइए जो है घूम टहलाइए। अब ये अपना दूतों ने ले जा करके वहाँ उनको छोड़ दिया। अब वो भी अपना लाइन में लग गए, जो लाइन में सब लगे थे अभी अपना जाकर लाइन में लग गए। और जब इनकी बारी जैसे ही आई, यमराज के सामने ये पहुँचे तो इन्होंने कुछ ना कहा ना सुना, बस वो पत्र जो है उन्होंने पेश कर दिया यमराज को। अब यमराज को जब पत्र पेश कर दिया तो यमराज ने जब पत्र पढ़ा तुरंत वो जो है और नीचे उसमें दस्तखत उन्होंने बना दी थी कि आज्ञा से श्री हरि। अब दस्तखत जब उन्होंने देखी यमराज ने नीचे, तो वो अपना छोड़ के उड़ गए। अब उड़ गए तब अब छोड़ के जब वो उड़ गए तो ये अपना जाके आसीन हो गए गद्दी पर। और जब गद्दी पर जो ही आसीन हुए तो इन्होंने जा करके फिर तुरंत जो है आदेश क्या दिया कि यमराज को पहले बंदी बना लिया जाए। अब यमराज को जब इन्होंने बंदी बनवा लिया तो इसके बाद इन्होंने फिर अब दूसरा आदेश किया कि नरक के दरवाजे बंद कर दिए जाए। अब नरक के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब बोला स्वर्ग के दरवाजे रेगुलर खोल दिए जाए हमेशा के लिए। अब इसके बाद जो है स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए गए और नरक के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद जो है अब
अब अब जब कुछ दिन हुए तो अब भगवान के, अब स्वर्ग के नरक के दरवाजे बंद हो गए, नरक में कोई जा नहीं रहा, और स्वर्ग के लिए जो है, स्वर्ग के लिए जो है वो जो है अब एकदम लाइन लगी है। अब उन्होंने सोचा, भगवान ने भी सोचा कि जो है आजकल धरती पे पाप बंद हो गए का, ये नरक कोई जा ही नहीं रहा, सारे स्वर्ग में जगह नहीं बची। अब आया कि पगला गया है जो है ये यमराज। अब उन्होंने जो है जाकर के जब पता लगाया तो पता लगा कि जो भगवान जो है खुद देखने गए। अब जब देखने गए तो इसके बाद जो है फिर जब भगवान देखने गए वहाँ, तो अब वो जाकर के जब उन्होंने वहाँ देखा तो जो जाकर के ये तो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है कोई यमराज की जगह पे। तो उसने कहा ये क्या, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये क्यों बैठा। तो उसने तुरंत आदेश दिया कि इनको पकड़ के बंदी बनाया जाए। अब उनको भी बंदी बना लिया गया, भगवान श्री हरि को भी बंदी बना लिया गया। अब इसने अपना कागज वागज वहाँ ढूंढ लिया। अब जब ढूंढ लिया तो इसके बाद जो इसने अब उसमें देख लिया कि हमारी मृत्यु तो थी नहीं। इसके बाद जो उनको भी बंदी बना लिया, और इसके बाद जो है वो बंदी बना लिए गए भगवान भी। अब जो है पूरा शोर हो गया कि भाई अभी ये क्या हो रहा है। तो फिर इसके बाद शंकर जी के पास खबर पहुंची। अब शंकर जी अपना तुरंत वहीं से तैयार हो गए, त्रिशूल लेके आए, तुरंत इसको जब मारने के लिए यही उठे तो उसने कहा अरे महाराज अभी हमारा टाइम नहीं हुआ, हमने अपना कागज वागज सब देख लिया है, ये यमराज ने हमारे साथ अनधिकार चेष्टा की थी, इसीलिए हम जो है ये इनके साथ ऐसा किए हैं। अब बताइए गलती हमारी है कि इनकी है। फिर बोले कि नहीं अब तुमको वापस भेज देते हैं। बोले ना अब हम वापस न जाएंगे, अब हम भाई स्वर्ग मिला है, फिर मिले ना मिले, अब हमको यहीं रहने दीजिए। अब हमारा जो है सब माफ कर दीजिए। तो भगवान से फिर उसने माफ़ी करा ली। अब यही देखिए फिर आदमी के दिमाग पर ये कहानी है। फिर उसने जो है फिर इसके बाद जो है अच्छा फिर मिलेंगे आपसे, फिर मिलेंगे हम किसी अगली कहानी के मिलने के बहाने कुछ खोजेंगे, फिर मिलेंगे। अच्छा नमस्कार फिर तक के लिए।